एक गांव में दो गरीब भाई रहा करते थे। बड़ा भाई सुरेश गांव में मजदूरी किया करता, लेकिन सुरेश अपने भाई से बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन की बात है, मैं पूरे दिन मजदूरी करता हूँ, तब जाके हम दो वक्त का भोजन कर पाते हैं। क्या है, कुछ दिन के बाद काम पे चला जाऊंगा ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें बड़े से दुकान में काम पे लगा दूंगा। सुबह सुबह आप मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू हर बात पे घर छोड़ने की बात करते रहता। चल भाग इस घर से, नहीं रहना तुम्हें इस घर में। आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूंगा। चल भाग निकल जा, कभी यहाँ मत आना, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। सोहन गुस्से में घर छोड़कर चला जाता। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई के पास कभी नहीं जाऊंगा। सोहन जंगल के रास्ते कहीं दूर चला जाता। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मुझे यहाँ अपने भाई की किचकिच सुनना नहीं पड़ेगा, अब मैं यहाँ आराम से सो सकता हूँ। काफी देर बाद सोहन को भूख लगता है। वो एक दुकान के पास जाता। अरे समोसे वाले, एक प्लेट समोसे लगाना। हाँ हाँ भाई, 20 रुपए हुए, पैसे लाओ। 20 रुपए? लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। यहाँ कोई भंडारा लगा है जो मुंह उठाकर खाने चला आया? चल भाग यहाँ से। फिर सोहन को एक आदमी दिखाई देता। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, कुछ रुपए दे दो, मुझे खाना खाना है। हमने पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या, जो सुबह सुबह लोग मुझसे ही पैसे मांग रहे हैं। नहीं देना है तो बोल दो, भड़क क्यों रहे हो। सोहन वहां से चला जाता। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मेरा भाई ठीक ही कहता था कि दुनिया वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वह उसी पेड़ के पास जाता और जंगल से फल लाकर खा लेता। इसी तरह कुछ दिन गुजर गया। अब मुझे कोई काम खोजना होगा। वह काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता। वह लोगों के पास जाता, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। वह थक मारकर उसी पेड़ के पास चला जाता। मुझे भूख भी लग गया है। वह फल खाने लगता है। तभी वहाँ एक साधु आते। कुछ फल मुझे भी दे दो, मुझे जोरों की भूख लगा है। क्यों नहीं बाबा, आइए आप भी खाइए, तुम बहुत अच्छे हो। इस गांव में कोई भी मुझे खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। सोहन साधु बाबा को सारा बात बताया। मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ, जिससे तुम इस बर्तन से कुछ भी मांग सकते हो। अब मैं चलता हूँ। साधु बाबा वहाँ से चले जाते। मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, मैं इस बर्तन से पिज्जा मांगता हूँ। वहाँ पिज्जा आ जाता। सोहन पिज्जा खा लेता। सोहन बर्तन की मदद से एक पिज्जा का ढाबा खोलता। वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगा। कुछ दिन बाद सोहन अपने भाई के पास जाकर उसे अपने पास बुला लिया। अब दोनों भाई जादुई पिज्जा बेचने लगे।